जमुना देवी, सुखिया। हुजूर, कौन? मैं हूं महाबल सिंह हुजूर। सलाम हुजूर। क्या बात? हुजूर, जनाना बाहर में कुछ शोर सा हो रहा है। अच्छा जी। ठहरो, हम चाबी ले आए। डर लगता है खून देखकर। सलाम हुजूर। छोटी वाले ने बताया कि किसी की तबीयत खराब हो गई है। हाँ हुजूर, बुढ़िया रामदी 2 बार खून की उल्टी कर चुकी, इसीलिए भारत की सभी औरतें बहुत घबरा गई। डॉक्टर साहब को तला दी? जी हुजूर। डॉक्टर साहब आ गए हुजूर। माफ करना भाई साहब, मुझे आने में जरा देर हो गई। कौन बीमार है? वही 8 नंबर कैदी बुढ़िया रामदी हुजूर। आज उसने खांसते खांसते खून की उल्टी कर दी। खून? जी हुजूर। चलो देवेंद्र, देखे तो। आप वहाँ जाकर क्या करेंगे? मैं देख कर आता हूँ। जरा जल्दी करना, अगर इस ओस में ज्यादा देर तक खड़ा रहा तो मुझे भी तुम्हारे अस्पताल में भर्ती हो जाना पड़ेगा। सब बाहर जाओ। मैं अब बच्चे में नहीं डॉक्टर साहब। चुप रहे। तुम्हें क्या कई दिनों से रात को बुखार आता है? जी हुजूर, गला बहुत सूख रहा है। पानी ला कर दो। घबराओ नहीं, तुम बहुत जल्द ठीक हो जाओगे। क्या हुआ उसे? तपेदिक है शायद, जल्द ही इसे हॉस्पिटल वार्ड में भेजना पड़ेगा। ठीक है, भेज दो। जनाना हॉस्पिटल खाली पड़ा हुआ है। लेकिन उसकी तीमारदारी के लिए भी तो कुछ चाहिए। बड़ी वाड़ू, जी हुजूर। तुम जरा पूछ के देखो इनमें से कोई उसकी सेवा का भार लेने को तैयार है? सरकार, भला इनमें से कौन रहना चाहेगी इस बुढ़िया के साथ? खून की उल्टी देखकर ही तो डर से मरी जा रही है सब। तुम पूछ कर देखो। जो हुकुम। तुम में से कोई रामदेव के साथ रहने को तैयार है? सबको साथ सुन गया? मैं तैयार हूँ। लेकिन इनका उस बुढ़िया के पास रहना ठीक नहीं है। क्यों? छूत की बीमारी है और खासतौर पर इस उम्र में तपेदिक के कीड़े बहुत जल्द मार करते हैं। कोई परवाह नहीं डॉक्टर साहब, आप मेरी चिंता न करें। हुजूर जेलर साहब, आप हुक्म कीजिए, मैं रामदेव की सेवा अच्छी तरह कर सकूंगी। सेवा कर सकने या न कर सकने की बात नहीं, ये जानती हुई भी कि काम खतरे का है, तुम जोखिम क्यों उठाना चाहती हो? यहाँ जितनी भी हैं, सबके नाते रिश्तेदार हैं, घर बार हैं, वो इस खतरे में पड़ना नहीं चाहेंगे। हाँ, आप जिसे हुक्म देंगे उसे मजबूरन मानना पड़ेगा, लेकिन ऐसे काम के लिए किसी को मजबूर करना क्या ठीक है? नहीं, हुजूर के सामने। दूसरों के घर बार के बारे में कह रही हो, तुम्हारा क्या कहीं कुछ भी नहीं? ना, कहीं कुछ नहीं, कहने तक को भी कोई अपना नहीं। अजीब लड़की है, कुछ ही दिन हुए से यहाँ आए,
पर सभी को जैसे अपना लिया है। ये रहा मेरा टिकट, हुक्म लिख दीजिए। कल शायद काम में डूबे रहकर आप भूल जाए। ये क्या किसी को ड्यूटियां मारने का टाइम है? डॉक्टर जरा कलम दो तो। हाय भैया, देखिए बारह नंबर की पर ऐसे बातें कर रही थी जेलर से जैसे उसकी मौसी हो। शराब फिर बकवास शुरू कर दी। चलो अपनी अपनी जगह पर चलो। 1 2 3। अच्छा भाई साहब, आप उस लड़की का कार्ड देखकर इस कदर चौंक क्यों उठे थे? उस लड़की पर लगे हुए जुर्म को देखकर मैं दंग रह गया। वो खूनी है, उसने जहर देकर किसी की जान ली और आज अपनी जान का मुंह छोड़ दूसरे की जान बचाने को कमर कसे बैठी है। जानते हो हमारे शास्त्र में लिखा है, स्त्री का चरित्र और आदमी का भाग्य ये देवता भी नहीं जान सकते, तो हम इंसानों क्या बिसारते। शास्त्र की बात तो मैं नहीं जानता भाई साहब, लेकिन मेरी राय में अगर कोई एक बार अपराध कर ही बैठे तो वो हमेशा के लिए अपराधी नहीं बन जाता। ये खाट क्यों लाए? डॉक्टर साहब ने भिजवाई है। हम तो यहाँ हमारे काम के पीछे जा रहे हैं और वहाँ अस्पताल में कल्याणी पाँव पसारे आराम कर रही है। अब क्यों जली जा रही है? जब बड़ी वार्डन जी ने उस बुढ़िया की देखभाल करने के लिए कहा था तब तो सबको सांप सूंघ गया था। हाय हाय, तुझे क्यों बुरा लग रहा है? बुखार तो कम हो ही नहीं रहा। कल एक्सरे के लिए सदर अस्पताल ले जाना पड़ेगा। आप सुबह से तैयार रखिए। डॉक्टर साहब, मरीज के लिए एक खाट तो थी ही, आपने दूसरी क्यों भिजवाई? आपके लिए। नहीं, मुझे खाट की जरूरत नहीं, मैं जमीन पर ही सोया करूंगी। देखिए, जेल का कानून है, जिसका जो हक है उसे जरूर मिले, वो चाहे या ना चाहे। मैं एक साधारण कैदी हूँ, अपने अपराध की सजा भुगतने यहाँ आई हूँ। 3 कंबल और एक दरी ही मेरा हक है। डॉक्टर होने के नाते मेरा भी कुछ फर्ज है। उस फर्ज को निभाने के लिए जो कुछ मुझे करना चाहिए मैंने किया। सुनिए। क्यों, फिर क्या हुआ? मैं एक सी क्लास कैदी ही तो हूँ। साहब, सिपाही, जमादार सभी मुझसे तू या तुम कहकर बात करते हैं, तब आप मुझे आप कहकर क्यों पुकारते हैं? जेल में मुझे नई नई नौकरी मिली है, इसलिए यहाँ के तौर तरीके सीख नहीं पाया, और फिर मैं नहीं मानता कि सी क्लास के कैदियों को तू कहकर ही बुलाया जाए। अरे 12 नंबर, तुझे चुट्टी बाबू बुला रही हैं। कहाँ? उधर नल के पास। अरे, आप वहाँ क्यों खड़े हैं? इधर आइए ना। कहो, तुम्हारे मरीज का क्या हाल है? तेज बुखार में तप रही है बेचारी। ओह, ऐसे ऐसे। अरे हाँ, बहुत छानबीन के बाद मुझे पता चला कि तुम्हारा केस बिल्कुल झूठा है। मैंने इस मामले में एक वकील से भी मशवरा किया है। अगर तुम्हारे बारे में कुछ खास बातें और मालूम हो जाएं तो। बहुत बहुत शुक्रिया। केस झूठा बिल्कुल नहीं। पता नहीं डॉक्टर ने तुम्हें अस्पताल में क्यों ड्यूटी दी है? तपेदिक की मरीज की सेवा करना तुम्हारे लिए खतरनाक है। जी, ये ड्यूटी मैंने अपनी मर्जी से ली है। अपना ये टिकट वारद नहीं खोला थी कल? ले, हमेशा से संभाल के अपने पास रखा कर। तेरी वो बुढ़िया कैसी है? मैं देखती। दोनों ही लंग्स इन्फेक्टेड हैं, लेकिन मुझे यकीन है मैं इसे जल्दी ही निरोग कर दूंगा। कल से इसे ताकत के इंजेक्शन भी देने शुरू करता हूं। डॉक्टर साहब,
एक शुभ समाचार है। रामदेई रात भर आराम से सोई और सुबह उठने पर उसकी तबीयत भी ठीक रही। आपने उस बेचारी को बचा लिया। उसकी जान बचाने का पूरा यश तुम मुझे दो भी तो नहीं लूंगा। तुमने भी तो उसकी सेवा में न दिन देखा न रात। इस मर्ज में सेवा ही सबसे बड़ी दवा होती है। क्यों रामदेई, आप तो ठीक हो ना? जी हजूर। जरा टेम्परेचर देखें। हजूर, अब भी मैं लेटी रहा करूं? नहीं, सुबह शाम टहल लिया करो, मगर बरसाती हवा से बचकर। कल्याणी, कल्याणी, सुनो। कहिए। जब तुम काम में मशगूल होती हो तो बहुत ही सुंदर लगती हो। वो रामदेई बेचारी कब तक मुंह बंद किए रहेगी? ओह रात भर सो नहीं सके। क्यों, तुम्हें क्या हुआ? जी कुछ नहीं, जरा सर्दी सी लग गई थी। हाँ, सेहत के बारे में लापरवाही नहीं करनी चाहिए। देखो तुम्हारी नब्ज। छी 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 छी, क्या टेस्ट है एक कन्फर्म क्रिमिनल के साथ रोमांस। छी। अरे भाई, तुम लिखे पढ़े हो, एक डॉक्टर हो, अच्छी खासी सरकारी नौकरी करते हो, खानदान की इज्जत आबरू भी तो कोई चीज है। अरे बंधु, इसे कहते हैं लव, यानी कि प्रेम। प्रीति न जाने जातो को जातो और भूख न जाने झूठा बात, और प्रीति न जाने जातो को जातो और भूख न जाने झूठा बात। तो प्यारे, अगर प्रेम में पढ़कर आदमी अंधा ना हो जाए तो फिर बात ही हंसते हंसते आ रहा है। क्या मजनू जैसी शक्ल बना रखी। अरे भाई, ये प्रेम करने का अखाड़ा नहीं, जेल है जेल। मुकाला ही करना है तो कहीं बाहर जाकर करो। लाहौल बिला कुव्वत। मैं पूछता हूँ, तुम लोगों के पास और कोई टॉपिक नहीं है? डिप्टी जेलर गए हुए हैं जेलर साहब के पास। अरे यही किस्सा लेकर, तब तक तो सब्र कर लो। अरे कल्याणी, तू यहाँ? अरे तेरे लिए तो डॉक्टर साहब ने स्पेशल खाना अस्पताल में भिजवाया है। तरमाल तरमाल। क्या किस्मत है कल्याणी की, रोटी के साथ अंडे मक्खन। वाह 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 वाह। हाय 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 हाय, कितनी बेवकूफी की मैंने। अगर मैं भी उस बुढ़िया की सेवा करना मंजूर कर लेती तो आज मैं भी मौजूद आती और साथ किसी नौजवान को बकरा भी बना लेती। डॉक्टर साहब, आपने मेरे लिए खास खाना क्यों भिजवाया?
दूसरे अस्पतालों में जो तपेदिक के मरीजों की सेवा करते हैं, क्या उन सबको खास खाना दिया जाता है? दूसरे अस्पतालों की बात मैं नहीं जानता, हमारे अस्पताल का यही कायदा है। लेकिन क्या सचमुच ही मुझे ऐसी खुराक की जरूरत है या आप मुझ पर दया कर रहे हैं? नहीं नहीं, दया कैसी, तुम्हें ऐसी खुराक की जरूरत है। एक बात पूछूं कल्याणी? जी। एक टीबी के मरीज की सेवा का भार लेकर तुमने अपनी जान खतरे में क्यों डाली है? कारण जो भी हो, मैं तुम्हें इस जेल में आत्महत्या हरगिज नहीं करने दूंगा। मुझ जैसी कुछ लड़की को आप क्यों बचाना चाहते हैं? जानते हैं मैं किस अपराध की सजा काट रही हूँ? जानता हूँ। और जानते हुए भी आप मुझे बचाना चाहते हैं? हाँ, अपने बीते दिनों के पश्चाताप की आग में अपने भविष्य को न जलाओ कल्याणी। आपको इससे क्या लाभ? लाभ? शायद कोई लाभ नहीं। क्या लाभ और हानि का हिसाब किताब ही जीवन की सबसे बड़ी बात होती है? इसके अलावा तुम और कुछ महसूस नहीं कर पाते। खतरे की घंटी। अरे इनकलाबी कैदियों ने फिर मचा दिया। क्या बात है बड़ी वार्डन जी, ये खतरे की घंटी क्यों बजी थी? आजादी के दीवाने जब से इस जेल में आए हैं तब से मैं चैन ही कहा रहा। आए दिन कुछ न कुछ गड़बड़ होती रहती है। आज विनय घोष ने अपने डिप्टी जेलर साहब पर हाथ चला दिया। जाओ जाओ अपने अपने जगह पर जाओ। 19, 30, 21, 22, 23 सब ठीक है। क्या बात है कमला? कुछ भी तो नहीं। हटो मैं भेज देती हूँ। रामदेव तो अब ठीक ही है और वहाँ कुछ खास काम भी नहीं। हटो। हाँ कमला, डॉक्टर साहब को अगर पता चल गया तो तेरी खैर नहीं। इसकी कैसे तुझे क्या मतलब? तो चुप रह, बकवास न कर बीच में। बकवास ये कर रही है या तू? नहीं, रोज रोज की ये बकवास आज फैसला करते रहूंगी। बड़ी खुदक आई है। क्या करने की तू? एक बार फिर छड़ के दे। अरे एक बार का 100 बार कहूंगी। काली करोगी। क्या कहा? तूने बता छोड़। कभी ना मेरे होटल होते ही तूफान खड़ा कर दिया। एक एक की शिकायत करो जरा सारे पास। दीदी से देखा तो डॉक्टर साहब के आने के वक्त तुम्हारा कब तक होने का सूजत है। कल डॉक्टर साहब पूछत रही तो नर्स कहाँ गई? यही नल के पास ही तुम हो। सलाम हुजूर। ओह सलाम। तुम्हारी नर्स कहाँ है आज? अभी अभी तो यहाँ थी। कल्याणी, बेटी कल्याणी। कल्याणी कहाँ है? नल के पास बैठी है, उसने मुझे भेजा है। बुलाओ। नहीं, रहने दो। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है, मुझे रोज रोज नहीं आना पड़ेगा। कल सर बहुत पिरात रहा, रात भर सोई नहीं सकी। घबराओ नहीं, मैं दवाई भेज दूंगा, जल्दी अच्छी हो जाओगी। ये कल्याणी को दे देना। डॉक्टर साहब ये पूजा तुम्हें देने को कह गए हैं। कल्याणी, मुझसे डरने की कोई बात नहीं। अब मैं तुम्हारे रास्ते से दूर ही रहूंगा। क्या लिखा है? एक बात कहूं बहन, कहो। तुम शायद गलती कर रही हो। डॉक्टर साहब जैसे देवता आदमी से दूर क्यों भाग रही हो? तुम नहीं समझ सकोगी। जरूर समझ सकोगी। मैं भी तो औरत हूँ। किसी को इस तरह दुखी करने और खुद पे दुख उठाने में क्या फायदा? क्या करूं? और कोई चारा नहीं। अपनी आंखों से तुम मुझे जितना देख समझ रही हो, मैं सिर्फ वही तो नहीं हूं। अपने बीते जीवन को कहां छुपा रखूं? और देखो, संसार में कुछ भी पाने के लिए उसकी कीमत देना पड़ती है, लेकिन देने के लिए मेरे पास कुछ भी तो नहीं। तो क्या सारी जिंदगी इसी तरह भागती रहोगी?
एक ना एक दिन जेल की म्याद पूरी होगी, तब कहाँ जाओगी? तब क्या करोगी? क्यों नहीं कमला, तबीयत खराब है क्या? कर मुझसे तो छुट्टी ले ली। बारात में जाकर आराम करने के बजाय यहाँ बैठे गप्पे हाँक रही है। चल जा आराम कर। अभी जाती हूँ वार्डन जी। हाँ कल्याणी, जरा अपना कागज तो दे। ये कार्ड क्यों चाहिए वार्डन जी? बोर्ड मीटिंग में देना है। ये बोर्ड मीटिंग का तू नहीं जानती? हर साल जेलों में बोर्ड की मीटिंग होती है। जिन कैदियों का चाल चलन अच्छा रहा हो उन्हें म्याद पूरी होने से पहले ही छोड़ दिया जाता है। वार्डन जी, हमका जल्दी नहीं छोड़िए। तुझे तो जरूर जल्दी छोड़ेंगे। यहाँ लेटी लेटी मक्खन अंडे खा खा कर गवर्नमेंट पर एहसान कर रही है। वार्डन जी जरा सुनिए, बात यह है आप किसी से इस तरह न बोला करें, मन को दुख पहुंचता है। अरे नहीं, मैं तो हंसी कर रही थी उससे। हाँ जानती है, डिप्टी जेलर साहब ने तो तेरा नाम कटवा ही दिया था, मगर अपने जेलर साहब नहीं माने। तेरा और फूलबानू का नाम मीटिंग में भेज ही दिया। बड़ी वार्डन तुम्हारा कार्ड लेने आई थी ना? उसे मैंने ही तुम्हारे पास भेजा था। जेलर साहब ने तो बोर्ड मीटिंग में से तुम्हारा नाम ही कटवा दिया था। वो तो मैंने जबरदस्ती करके फिर से रखवाया। जी शुक्रिया। इसमें शुक्रिया की क्या बात है, ये तो मामूली सी बात थी। मैं जब भी तुम्हें देखता हूँ मुझे ऐसा लगता है कि जेल की लड़कियों को इतनी भद्दी पोशाक नहीं देनी चाहिए। इतना बेतुका कपड़ा और फिर ये कटाई सिलाई तो बस माशाअल्लाह। मैं ऊपर वालों को जरूर लिखूंगा तो कम से कम तुम्हारी ऐसी पढ़ी लिखी और अच्छे खानदान की लड़कियों। आप मुझे अच्छे खानदान की लड़की समझती हैं? तुम भी क्या बात करती हो? मेरा मतलब है कि तुम तो किसी अच्छे खानदान की लड़की को आप अगर आप ना कहकर तुम कहते तो अपमान सहना पड़ता। सर, जेल भर में यही चर्चा है। पता नहीं आपके कानों तक बात पहुंची या नहीं। बड़े शर्म की बात है। हमारे डॉक्टर और वो है ना सी क्लास कैदी, क्या नाम है उसका? हाँ कल्याणी। मरीज देखने का तो एक बहाना होता है सर। घंटों दोनों इकट्ठे बैठे बैठे जी मेरा मतलब है इन सब बातों पे अगर यकीन ना भी किया जाए फिर भी इन अफवाहों की तह में। और कुछ कहना है? जी हाँ, ये बोर्ड मीटिंग की फाइल। अभी बोर्ड मीटिंग में कुछ दिन बाकी है, आप फाइल बाद में दीजिएगा। यस सर। आप जा सकते हैं। कुछ नहीं, कान पे चूम तक नहीं रहेंगी और रहेंगे कि भी नहीं। वो डॉक्टर हमारे जेलर साहब के फादर के दोस्त का लड़का है। अरे से क्या हुआ? जेलर से कुछ नहीं होता, उसके ऊपर सुपर भी होता है। अरे कैदी लड़कियों की रक्षा हम नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? बिल्कुल। रामदेव बाहर धूप में बैठी, मैं बुला लाती। नहीं रहने दो, मैं यहाँ आया हूँ तुमसे मिलने। आज आखिरी बार तुम्हारे मुंह से सुन लेना चाहता हूँ। डॉक्टर साहब, कल्याणी, आज मैं तुम्हारा फैसला सुनकर ही जाऊंगा। पहले मेरे बीते जीवन की कहानी तो सुन लीजिए। कल्याणी, मुझे तुम्हारे बीते दिनों से नहीं, तुम्हारे आज से मतलब है। लेकिन जब देखिएगा कि मेरे कारण आपका समाज आपके मुंह पर ही दरवाजा बंद कर देगा, तब क्या होगा? जो दरवाजा मेरे लिए बंद हो जाएगा उसे खुलवाने की मैं कभी कोशिश नहीं करूंगा। तुम चुप क्यों रहेगी कल्याणी? जवाब दो। अगर आज भी तुम मेरे मन की आवाज नहीं सुन सकती तो मैं इंतजार करूंगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। मुझे माफ कर दीजिए। मिस्टर महेश प्रसाद, ये सी क्लास कैदी है ना? जी हाँ। यहाँ क्या कर रही है? जी ये यहाँ टीबी की बीमार की सेवा कर रही है। डॉक्टर, अब मरीज का क्या हाल है? कुछ दिनों से बुखार नहीं है। ऐसे भाई, इस मरीज को कल सदर हाथ भिजवा दिया जाए। मैं सिविल सर्जन से कह के इसके बेड का इंतजाम करा दूंगा। गिव अस सम हार्ड वर्क टू डू। वाह, क्या खूबसूरत फूल हैं ये, लेकिन जेल में ये सब हरगिज नहीं होना चाहिए। राजकुमारी फिर से भी करण बन गई। सारी उम्र जेलों में कट गई, लेकिन हाय गई। लैला मजनू का ऐसा खेल तो कहीं नहीं देखा। ये क्या? तुम्हारा इस्तीफा? नौकरी से? हाँ भाई साहब। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे इस्तीफे के साथ
सुपर साहब के कल के बर्ताव को कोई ताल्लुक है? जी नहीं। तो फिर नौकरी छोड़ने का फैसला क्यों कर लिया? बात यह है कि जेल की आबोहवा ही मुझे माफिक नहीं है। भाई साहब, आप तो जानते हैं, यहाँ आने से पहले मैं सिविल हॉस्पिटल में काम करता था। वहाँ मैंने देखे हैं रोगी शरीर जिनकी दवा मेरे पास है। यहाँ मैंने देखे हैं रोगी मन जिनका इलाज मेरे पास है। खैर, आप आज ही मेरा इस्तीफा आईजी के ऑफिस में भिजवा दीजिए। अच्छा, मैं चलूँ, अभी हॉस्पिटल के बहुत से काम निपटाने हैं। देखो देवेंद्र, नौकरी के मामले में इतना सेंटिमेंटल होना ठीक नहीं। अगर नौकरी छोड़ दो तो माँ क्या सोचेंगी? माँ को तो आप जानते ही हैं, वो तो यही चाहती थी कि नौकरी छोड़कर अपने ही शहर में प्रैक्टिस करूं। एक बात पूछूं? जी कहिए। कल्याणी से तुम सचमुच प्यार करते हो या सिर्फ मोह सा हो गया है? जी मोह नहीं, मैं कल्याणी से सचमुच प्यार करता हूँ। ये जानते हुए भी कि वो खून के जुर्म में सजा काट रही है? जी हाँ, लेकिन अब ये सब बातें एकदम बेकार हैं। कल्याणी ने मुझे अपनाने से साफ साफ इनकार कर दिया। क्यों? कुछ बताया नहीं। अच्छा भाई साहब, मैं चल। माँ को मेरा प्रणाम करना। बाबू कब आए हो? कौन? देवेंद्र? हाँ माँ। अचानक चला आया? क्या छुट्टी लेकर आया है? नहीं माँ, मैंने नौकरी छोड़ दी। नौकरी छोड़ दी? क्यों? बस मन नहीं लगा। चलो अच्छा हुआ, मैं अभी पूजा खत्म करके आती हूँ, तब तक तुम मुँह हाथ धो ले। अच्छा माँ। मैं कई दिनों से देख रही हूँ तो बहुत उदास रहता है। बता तो सही, बात क्या है? कोई बात नहीं माँ। देख, मैं तेरी माँ हूँ, तो मेरी नजरों से कुछ छुपा नहीं सकता। सच सच बता, तुझे क्या हो गया है? माँ, जानकर तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा, उल्टा दुख होगा, और फिर ये सब कुछ मैं अच्छी तरह बता भी नहीं सकता। अच्छा, महेश जानता है तेरी बात? हाँ, भाई साहब जानते हैं। ये चाय रहने दे, ठंडी होगी। मैं तेरे लिए गर्म चाय ले आती हूँ। अब के बरस भेज भैया को बाबू, सावन में नीरो बुलाए रे। लौटेंगे जब मेरे बचपन की सखियां, दे जो संदेशा भेजा रे। अब के बरस भेज भैया को बाबू। पंगुआ तले फिर से झूले पड़ेंगे, रिमझिम पड़ेंगी फुहारे। लौटेंगे फिर तेरे आंगन में बाबू, सावन की ठंडी बहारे। छल के नयन मोरा कस के रे जियरा, बचपन की जब याद आए रे। अब के बरस भेज भैया को बाबू। बैरंग जवानी ने छीने खिलौने, और मेरी गुड़िया चुराई। बाबुल की मैं तेरे नाजों की पाली, फिर के
प्यार से आए रे, अब के बरस भेज भैया को बाबुल, सावन में जो बुलाए रे, अब के बरस भेज भैया को बाबुल। सुशीला ने कहा कि तुम मुझसे मिलना चाहती हो, क्या बात है? बोर्ड की मीटिंग में मेरा नाम मत दीजिए, मैं जल्दी रह पाना नहीं चाहती। क्यों? रिहा होकर जाऊंगी कहाँ? जेल के बाहर मेरे लिए कहीं कोई आसरा नहीं। लेकिन मुझे अच्छी तरह पता है कि एक आदमी तुम्हें बाइज्जत आसरा देना चाहता था, पर तुमने इनकार किया। मैं डॉक्टर की बात कर रहा हूँ, मैं उसे बहुत दिनों से जानता हूँ। वो नेक असूलों पर चलने वाला बहुत ही नेक आदमी है। मैं भी उन पर बहुत श्रद्धा करती हूँ। उनकी भलाई के लिए मैं उनके प्यार को अपना न सकी। मैं नहीं चाहती थी मेरे बीते दिनों के कारण उनके सुंदर निष्पाप जीवन पर कोई कलंक लगे। क्या है वो तुम्हारे बीते दिन जो आज तक तुम्हें डरा रहे हैं, तुम्हारी आइंदा जिंदगी को अंधेरे में ढकेलते चले जा रहे हैं? तुम चुप क्यों? जवाब दो। आप जरूर सुनना चाहते हैं? हाँ। मेरे पिता बहादुर नगर में पोस्ट मास्टर थे। छोटा सा परिवार था हमारा, माँ, पिताजी, मेरे भैया और मैं। माँ मेरे बचपन में ही गुजर गई। माँ का लाड़ प्यार मुझे अपने बड़े भाई से मिला। भैया का मेरे जीवन पर बहुत गहरा असर पड़ा। उन्होंने गांव में एक छोटा सा दल जमा रखा था जिसका काम था गरीब दुखियों की मदद करना, सेवा करना। इसी काम के लिए उन्हें बहुत बार कई कई दिन बाहर बिताने पड़ते थे, लेकिन पिताजी ने उन्हें कभी रोका नहीं, कभी टोका नहीं। उन्हें तो मेरे भैया पर नाज था। एक बार हमारे गांव से कुछ 10 मील दूर बरसात से नदी में बाढ़ आ गई। भैया फौरन अपनी टोली लेकर वहां पहुंचे और फिर कभी नहीं लौटे। दस 12 दिन बाद खबर आई कि मेरी जैसी एक लड़की को बचाने के लिए मेरे भैया। मुझे नहीं कहा जा रहा, मैं नहीं कह पाऊंगी। रहने दो, रहने दो। ऐसा करो, तुम अपनी कहानी मुझे लिख कर दे दो। मैं सुशीला से कह दूंगा, वो तुम्हें पेंसिल और कॉपी का इंतजाम कर देगी। सुशीला, वार्ड में ले जाओ। वारण में हल्ला क्यों हो रहा है? अपने जेल में जो इनकलाबी नेता है ना, उनको शायद फांसी होने वाली है। बड़ी वार्डन जी कह रही थी उनकी विधवा माँ और छोटी बहन शाम से ही आई बैठी हैं जेल के फाटक पर। हाय अल्लाह। मत रो माता लाल तेरे बहु तेरे, मत रो माता लाल तेरे बहु तेरे, जन्म
भूमि के काम आया मैं, बड़े भाग है मेरे। मत रो माता लाल तेरे बहु तेरे, मत रो। मुझको आज विदा कर, जन्म सफल हो मेरा। ओ हंस कर मुझको आज विदा कर, जन्म सफल हो मेरा। रोता जग में आया हंसता चला ये बालक तेरा। मत रो माता लाल तेरे बहु तेरे, मत रो। जिस जगह तेरी मिट्टी से मिल जाएगी, ओ फूल मेरी जिस जगह तेरी मिट्टी से मिल जाएगी। 100 लाल गुलाबों की फूल बगिया लहराएगी। मत रो माता लाल तेरे बहु तेरे, मत रो। जब होगा अंधियारा, ओ कल मैं नहीं रहूंगा लेकिन जब होगा अंधियारा। तारों में तू देखेगी हंसता एक नया सितारा। मत रो माता लाल तेरे बहु तेरे, मत रो। फिर जन्मूंगा उस दिन जब आजाद बहेगी गंगा मैया। फिर जन्मूंगा उस दिन जब आजाद बहेगी गंगा। उन्नत भाले हिमालय पर जब लहराएगा तिरंगा। मत रो माता लाल तेरे बहु तेरे। नवानि गृह्णाति नरोपराणि, तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देहि। हुजूर, कल्याणी ने ये कॉपी आपके पास भेजी है। ठीक है। उस दिन भैया की मृत्यु की बात कहते हुए मैं बहुत ही बेचैन हो उठी थी। भैया ही मेरा सब कुछ थे। उनके बिना मेरा जीवन कितना सूना हो गया था, ये मैं आपको समझा नहीं सकती जेलर साहब। दुनिया में कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। मैं अकेली ही जाकर नदी किनारे बैठी घंटों उस जगह को ताकती रहती जहां से भैया हमसे आखिरी बार विदा हुए। देखने में तो भैया की मौत का धक्का बाबूजी ने बड़ी शांति से सह लिया था। वो सारा दिन खुद को अपने काम में या फिर वैष्णव कविता में डुबो रखने की कोशिश में रहती दिखती। वो भैया की तस्वीर को सूनी सूनी आंखों से घूर रहे होते। आंखों में आंसू की एक बूंद भी ना होती। राधा माधव, राधा माधव। अंग्रेजों के राज में सूरज कभी अस्त नहीं होता। अंग्रेजों के राज में क्या सोच रहे हो बाबूजी? तेरी ही बात सोच रहा हूँ बेटी। सब कहते हैं अब तेरे हाथ पे लेकर तुझे पढ़ाई कर देना चाहिए। तुम्हारी यही बातें तो मुझे अच्छी नहीं लगती। दूसरों की बातें सुनते क्यों हो तुम? मैं बस पढ़ा करूंगी। अच्छा, अगर मैं तुम्हारा बेटा होती तो? नहीं, तू बेटी ही बोली। भगवान ने बेटा तो दिया था, लेकिन क्या हुआ?
अपने बूढ़े बाप का इतना सा भी ख्याल किया उसने? घर छोड़ पढ़े उनकी मदद को दौड़ा और उन्हीं की भलाई के लिए अपनी जान तक दे दी। जो हो, उसे तो शांति मिल गई। माधव हम परिणाम निराशा, तू जगतारण दीन दयामय, अतः तुहारी विश्वासा। माधव हम परिणाम निराशा। तू पढ़ाई छोड़कर फिर कहाँ भाग गया था? मैं बुआ जी को चिट्ठी लिखूंगी कि तू पढ़ता लिखता बिल्कुल नहीं। वाह दीदी, अगर मैं पढ़ता लिखता नहीं तो क्लास का मॉनिटर कैसे हो गया? अरे ये सब तो यहाँ क्यों उठा लाई वाला? मुझे बुला ली थी, वहीं आकर नाश्ता कर लेता। आ जाते, मैं 8 बजे बुलाती, तुम्हारे 10 के बाद। क्या करूं बेटी, पहले की तरह काम नहीं कर पाता, जल्दी थक जाता हूँ। रख जाना। अरे बाप रे, फिर से बम का धमाका। कहाँ भाई मिश्रा जी? मुजफ्फरपुर में एक 14 बरस के लड़के ने एक फिटन पर, जिसमें एक अंग्रेज मजिस्ट्रेट बैठा हुआ था, बम फेंक दिया। हाँ जमाना आ गई। अरे आजकल के छोकरे तो माँ के गोद से ही बम बनावल शुरू कर देला। भाई आज तक तो अपने गांव में शांति ही रही, पर जब से उस क्रांतिकारी इस छोकरे को यहाँ नजरबंद किया है तो डरता हूँ कि कहीं अपने गांव में भी बम फटना शुरू ना हो जाए। उसे देखते ही मेरे तो प्राण सूख जाते हैं। किसकी बात कर रहे हैं? उस विकास घोष की? उस रोज दारोगा हुसैन मियां के घर पर मैंने उसे देखा था। मुझे तो वो बहुत भोला भाला लगा। खबरदार, ऐसे आदमी की तारीफ करेंगे तो सरकारी नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। उनके तो साय से भी दूर रहना चाहिए। जमुना की नीरे तेरे कदम बदले मैं कान्हा रे छोरी। किसके दर्शन हुए रे तुझे कदम कले? मुझे नहीं रे शोभा, श्री राधा जी को दर्शन हुए। अच्छा, तू आ कहाँ से रही है? बुआ जी की तबीयत ठीक नहीं थी, उन्हें देखकर घर लौट रही हूँ। अच्छा तो जरा ठहर, मुझे भी उधर ही जाना है, प्रभा दीदी से पढ़ने। मैं बाबूजी से कहूँ, फिर चलूंगी तेरे साथ गप्पे हंसते हुए। बातों में इतनी दूर निकले, अब लौटूंगी। ससुराल जाने से पहले तुझे अपना पता जरूर दे जाऊंगी। चिट्ठी लिखना। अरे भाई जरा सुनो, इधर इधर आओ। ये नदी का रास्ता क्या? उस आदमी को देखकर ये लोग भाग क्यों गए? भागेंगे नहीं। जानती है वो कौन है? कौन है? यही तो है वो इनकलाबी विकास घोष, जिसे सरकार ने इस गांव में नजरबंद कर रखा है। पुलिस का कड़ा हुक्म है कि कोई उसे बात न करे। उनकी हंसी तो बड़ी अनोखी है। मुझे अनोखी लग रही है और हमारे डर के मेरा तो दिल धड़क रहा है। मैं तो जाती और तू भी जल्दी जल्दी कदम आगे बढ़ा। प्रभा दीदी, क्या है कल्याणी? तर्जुमा तो पूरा हो गया, अब मैं घर जाती हूँ। जाऊंगी कैसे? मूसलाधार बारिश हो रही है, रुकने के आसार तो नजर आते नहीं। मैं कहती हूँ आज रात तुम यहीं रह जाओ। नहीं दीदी, घर में पहुंची तो बाबूजी चिंता करेंगे। मैं स्कूल के चपरासी से कह दूंगी, वो तुम्हारे घर खबर दे आए। ठीक नहीं तो बीमार पड़ जाओगी। चलो रसोई में चलकर जरा मेरी मदद करो। क्या खबर है तरुण? एक जरूरी काम करने का जिम्मा तुम्हें सौंपा गया। तुम तो जानती हो कि हमारी पार्टी के प्रकाश बाबू इसी गांव में नजर आते हैं। एक चिट्ठी उनके पास में कल तक पहुंचाते नहीं होंगे। बहुत जरूरी है, जैसे भी कल तक उन्हें मेरी जानी चाहिए। अच्छा पहुंचा दूंगी, लेकिन तू इतनी रात में क्यों आया? आया तो बहुत पहले से, लेकिन प्रकाश बाबू के कारण इस गांव में पुलिस का पहरा बहुत बड़ा, इसलिए जंगल में छुप कर बैठा हुआ था। ये क्या? तुम जा रही हो? तब तो तुमने सब कुछ सुना होगा। कौन आए थे दीदी? आपके भाई? हाँ, देखो उसके आने के बारे में कभी किसी से भूल के भी मत कहना। कल्याणी, सर्वनाश हो गया। तरुण शायद पकड़ा गया। अब किसी वक्त भी पुलिस यहाँ आ सकती है। कल्याणी
तुम एक काम करो, चिट्ठी लेकर तुम यहाँ से भाग जाओ और किसी भी तरह कल ये चिट्ठी काशी को दे दो। मैं? हाँ, तुम पे कोई शक नहीं करेगा। जाओ, देर ना करो, जाओ। नहीं नहीं, सामने से नहीं, पिछवाड़े के रास्ते जंगल में से कुछ भी निकल जाओ। कौन आया था यहाँ? कोई नहीं। जरूर आया था, हम साथ करेंगे। मर्जी आपकी। जाओ, पूरी तरह साथ करो। हवालदार जी, क्या है? मुझे वहाँ से कुछ फूल ले लेने दो। ले ले। बात यह है, आज हमारे घर में पूजा है ना, और जिस देवता की पूजा है उसके लिए यही फूल चाहिए, वरना पूजा नहीं हो सकती। सारा गांव ढूंढ आई हूँ, ऐसे फूल कहीं मिलते ही नहीं। ले लेने दो ना। अंदर जाने की किसी को भी इजाजत नहीं है। हवालदार जी, तुम बहुत अच्छे हो, बस 2 फूल लेके चली जाऊंगी। कहाँ से आई हो? मुझे नहीं पहचानते तुम? मैं पोस्ट मास्टर जी की बेटी हूँ। सदाशिव बाबू की बेटी हो? हाँ। अच्छा अच्छा, बोल लो। आइए आइए दरोगा साहब, आइए तशरीफ रखिए। बात क्या दरोगा साहब, रातों रात घर के चारों तरफ कांटेदार तार लगवा दी, दरवाजे पर तो हथियारबंद सिपाही खड़े करवा दिए कि अचानक मेरी इज्जत में 4 चांद तो लगाए जा रहे हैं। अजी आपकी इज्जत तो करनी ही पड़ती है, आप ठहरे शादी मेहमान। अच्छा तो कल रात की वारदात से क्या आप बिल्कुल नावाकिफ हैं? तो फटाकों की आवाज तो पड़ी थी कानों पर। आपके उन फटाकों की आवाज से ही तो हम सबों की नींद हराम हो गई। नहीं नौकर भी दिया, वो है गूंगा और बहरा, गाँव वालों से बात करने की मनाही। आपके नए इंतजाम से तो ऐसा मालूम पड़ता है कि बाहर जाना तक बंद है। नहीं ऐसा कुछ नहीं, कल के हादसे के बाद हमने एहतियातन ये बंदोबस्त किए हैं। पर दिक्कत तो मुझे ही है ना दरोगा साहब। बखुदा आपकी दिक्कतों और परेशानियों का मुझे एहसास है, पर कुछ कर नहीं सकता। हाँ इतनी इजाजत दे सकता हूँ, यहाँ की पब्लिक से तो नहीं, सरकारी आदमियों से आप मेलजोल रख सकते हैं, उनसे वाकियत भी कर सकते हैं, मैं कोई इतराज नहीं करूंगा। बड़ी मेहरबानी आपकी, बड़ी मेहरबानी दरोगा साहब। अच्छा तो मैं चलता, आप एक बार थाने में आ जाइए हाजिरी देने के लिए। अच्छा अरे ठीक है, वो तो पोस्ट मास्टर जी की साहबजादी है। कब तक ये सब ले तो खड़ी रहेगी? यहाँ रख ले, ये हाथ का काम निपटा लूं, फिर नाश्ता करूंगा। तुम काम निपटा लो, तब तक मैं यहाँ खड़ी हूँ। मैं अंदर आ सकता हूँ? कौन? आइए ना। ओह आप, नमस्ते। नमस्ते। अरे आप खड़े क्यों हैं? आइए ना। इतने दिनों तक आप लोगों से मिलने की हिम्मत नहीं हुई, लेकिन आज दरोगा साहब ने इजाजत दे दी है, तो आपको परेशान करने चला आया। भैया इसमें परेशानी कैसी? बैठिए, मैं चाय मंगाता हूँ। जी हाँ, चाय तो जरूर पीऊंगा। अरे साथ ही हलवा नहीं मिलेगा? जी माफ कीजिए, इसकी खुशबू से ही मेरी रात टपकने लगी। गोपाल, कल्याणी से कह दे कि विकास बाबू के लिए चाय और हलवा भेज दे। बेतकल्लुफी का बुरा न मानिएगा। नहीं, समाज में तो यही रिवाज है कि मेजबान हमेशा खाने के लिए जोर देता जाए और मेहमान ना करता रहे, लेकिन मास्टर साहब हम लोग का तो समाज ही अलग है, खाने पीने की अच्छी चीजें जरा कमी नसीब होती हैं, इसलिए जब ऐसी चीज सामने आ जाती है तो छोड़ने को जी नहीं चाहता। गोपाल ले, तू ही दे आ जाकर। बाबा मुझे डर लगता है। डर किस बात का, जाना। दरोगा साहब कह रहे थे कि वैष्णव कविताओं का खजाना भरा पड़ा आपके पास, अगर आपको इतराज ना हो तो मैं भी कभी कभी आकर सुन लिया करूँ। हाँ जरूर सुना कीजिए, ये तो बड़े आनंद की बात है। अरे गोपाल, तू खड़ा क्या देख रहा है? नाश्ता यार। कौन है ये लड़का? मेरी विधवा बहन का लड़का है, मेरे पास रहकर पढ़ाई करता है। हलवा तो बहुत अच्छा है, किसने बनाया? मेरी बेटी कल्याणी। अरे जब आप आए उस वक्त यही खड़ी थी,
मैं परिचय कराना भूल गया। कोई बात नहीं। गोपाल, अपनी जीजू को बुला दो जरा। अच्छा। मामा बुला रहे हैं। कहते मैं नहाने जा रही हूँ। अच्छा। वो चिट्ठी आपको किसने दी? प्रभा दीदी ने। प्रकाश की बड़ी बहन है ना? जी। अब प्रकाश इस गांव में कब आया था? अरे विकास बाबू। जी मैं ये कह रहा था, हलवा आपने इतना अच्छा बनाया था, इतना स्वादिष्ट था, तो उसके लालच में मुझे आपके फिर जाना पड़ेगा। पोस्ट मास्टर की लड़की थी ना? नदी किनारा। वाह 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 वाह। मैं रास्ता भूल किस तरह चला है। लेकिन शाम को हाथी देना मत भूलना। आपके होते हुए ऐसे भूल कैसे सकता हूँ दरोगा साहब? कहाँ है रे तू? ये देखो। अरे बाप रे, मैं तो डर गई। डरा दिया ना? हाँ, एकदम। अच्छा दीदी, विकास बाबू से तुम्हें डर नहीं लगता? विकास बाबू से डर कैसा? मुझे तो बहुत डर लगता है उनसे। अच्छा, अगर इस बार आए उनसे पूछना कि हम कैसे बनाएंगे। मैं तुम्हें जरूर सिखा दूंगा। आपके बाबू की घर है? हाँ, चलिए। आजू रजनी हम भाग्य पोहायलू पेखलू पिया मुख चंदा जीवन जौबन सफल कर मानलू दश दिश भैलो निरदंदा। बहुत सुंदर। अभी तो बेटा तुम्हें थोड़ा सा ही सुना है। वैष्णव कविता ऐसी चीज होती है, जितना सुनो उतना ही आनंद। बैठो ना बेटा, बैठो। आपके पिताजी वैष्णव कविता इतनी अच्छी पढ़ते हैं, आप भी जरूर कह लेती होंगी। हाँ, कभी कभी गुनगुना लिया करती। जी ये तो मैं जानना चाहता था, आप जरूर गा भी लेती होंगी। जी सुनाने लायक नहीं। आवाज इसकी बहुत मीठी है, तो बेचारी को संगीत सीखने का मौका ही नहीं मिला। पर ये संगीत की परीक्षा कहाँ हो रही है? जैसा तुमसे बना वैसा गाओ। लीजिए, मैं इनको तुम बोल बैठा। तो क्या हुआ? तुम्हें कहना चाहिए, वो छोटी तो है तुमसे। जब से तू आया मेरे द्वारे, तू मेरे रंग गए सांझ सतारे। तू तो अखियों से जाने जी की बत्तियां, तुझसे मिलना ही जुल्म भरा रे जोगी। जब से तू आया मेरे द्वारे। देखी सावली सूरत है, नैना जोड़ाए देखी सावली सूरत। तेरी छब देखी जब तेरी छब देखी जब तेरे नैना जोड़ाए गए दिन कजराए कजरा रे जोगी। जब से तू आया मेरे द्वारे, तू मेरे रंग गए सांझ सतारे। जाके पनघट पे बैठूं मैं, राधा दीवानी जाके पनघट पे बैठूं। दिन जल लिए चली आओ, दिन जल लिए चली आओ राधा दीवानी। मुझे अजब ये रोग लगा रे जोगी। जब से तू आया मेरे द्वारे, तू मेरे रंग गए सांझ सतारे। सह न सकूंगी मीठी मीठी अगन, मैं तो छुई मुई अब लाए।
रात के अंधेरे में छुपकर राधा जी श्री कृष्ण से मिलने जा रही हैं, इसलिए उन्होंने श्याम रंग का श्रृंगार किया है, नीले रंग की साड़ी और नीले रंग के कंगन और आंखों में काजल डाला है। लेकिन फिर भी जब अंधेरे में उनका गोरा रंग चमक उठता है तो डरती हैं कोई देख न ले। कहती हैं, भगवान मेरा गोरा अंग मुझसे ले लो और मुझे श्याम रंग दे दो। बस आज इतना ही। अब जरा बेटी कल्याणी के हाथ की मिठाई का रस भी चखे। वाह, ये क्या बात हुई? दोनों रस एक साथ नहीं चखे जा सकते क्या? नहीं चखे जा सकते। दोनों रस एक साथ चखने से पता नहीं लगा कि मिठास किसमें ज्यादा है, कविता में है या इस मिठाई में। आप तो बहुत पेटू हैं जी। तो इसमें बुराई नहीं, ये तो बड़ी तारीफ की बात है। हम जैसे पेटू जिंदा इसलिए लड़कियों का कदर है, वरना इन्हें कौन पूछता है। क्यों जी? आप मर्दों के पेट की भूख मिटाने के अलावा हम लड़कियों को दुनिया में कुछ काम ही नहीं है ना। भूखों का पेट भरना क्या कुछ कम काम है बेटी? तुम लोग तो साक्षात अन्नपूर्णा, जिसके सामने देवादिदेव स्वयं महादेव तक हाथ फैलाए खड़े। बिल्कुल ठीक। सुजाता की खीर न मिलती तो सिद्धार्थ कभी भगवान बुद्ध न बन पाए। बाबू एक जने तार देवे हाविल है, कहन बाटे बहुत जरूरी बात। अच्छा तुम लोग बैठो, मैं जरा काम निपटा। राधा माँ आप भी बाबूजी से सहमत हैं? किस बारे में? यही कि लड़कियां सिर्फ चूल्हे चौके में ही उलझी रहा करें और कुछ काम कर ही नहीं सकती। शायद 3 बरस पहले मैं तुम्हारे बाबूजी से सहमत न होता। उस वक्त यही कहता कि नारी सिर्फ कोमलता ही नहीं बल्कि हर काम में पुरुष के कंधे से कंधा भिड़ाकर कदम से कदम मिलाकर चल सकती है। लेकिन एक दिन एक नारी को देखकर मेरे वो विचार बदल गए। आपकी पार्टी ही की कोई थे लड़की? नहीं, हमारी पार्टी के साथ उनका कोई संबंध नहीं। करीब 3 बरस पहले की बात है। किसी जगह सरकारी असला लूटते हुए मेरा एक साथी पुलिस की गोली से घायल हो गया। जब मैं उसे कंधे पर लेकर भाग रहा था, पुलिस ने हमारा पीछा किया। भागते भागते मैं हाँफ उठा था, पर दम लेने की फुर्सत नहीं थी। पुलिस के कदमों की आवाज करीब आती जा रही थी और इधर मेरा घायल साथी पानी के लिए तड़प रहा था। आखिर एक महफूज जगह देखकर मैंने अपने साथी को वहां लेटा दिया और पानी लाने चला गया। वापस आकर देखा, मेरा साथी दम तोड़ चुका था। देश को आजाद देखने के मतवाले की आंखें सदा के लिए बंद हो गई। अचानक मेरे कानों में हैंड्स अप की आवाज गूंज उठी। जमीन पर खून की बूंदों की कतार के सहारे पुलिस ने हमारा सुराग पा लिया था। हवालात के फर्श पर मैं गहरी नींद में सोया पड़ा था कि अचानक किसी ने आकर मुझे हिलाया। हवालात से निकालकर वो अनजान आदमी मुझे नदी किनारे ले आया। वहां एक नाव बंधी हुई थी। उसने मुझसे कहा, ठहरिए, हवालात की चाबी वापस दे आओ। एक झोपड़े के पास खड़ी एक नारी को चाबी देकर जब वो लौटा तो मैंने पूछा, कौन है वो देवी जिसने मुझे पुलिस की हिरासत से मुक्ति दिलाई? उसने बताया कि वो वहां के दारोगा साहब की पत्नी थी। मैं हैरान हो गया। नाव में बैठने के बाद जब उसने ये बताया कि मुझसे पहले भी उस देवी ने कई क्रांतिकारियों की मदद की थी तो मैं दंग रह गया। उस दिन उन दरोगा साहब की पत्नी में मां की ममता देखकर नारी के बारे में मेरे विचार एकदम बदल गए। नारी को मर्दों के साथ कंधा भिड़ाकर चलने की जरूरत नहीं, वो तो घर ही में रहकर हमारी सहायता कर सकती है। मैं चलूं कल्याणी, मेरे हाजिर देने का वक्त आ गया। जरा रुकिए, मैं सांझ का दीप जलाऊं। तुम्हारा ये कल्याणी नाम किसने रखा था? पता नहीं, शायद भैया ने। ठीक ही रखा था। औरों के नाम होते सिर्फ पुकारने भर को, लेकिन तुम्हारा नाम है तुम्हारा परिचय। सही मानो में तुम कल्याणी। सुना है आंखें मन का आईना होती है। अगर ये सच है तो तुम्हारे बारे में मुझे जरा सी भी भूल नहीं हुई। क्यों? आपने मेरी आंखों में ऐसा क्या देखा है? तुम्हारी हंसती आंखें मुझे फूलों पर अटकी शबनम की याद दिला देती हैं। नीले रंग की साड़ी, नीले रंग के कंगन, आंखों में काजल। मोरा गोरा अंग ले ले
शाम रंग दे दे, छुप जाऊंगी रात ही में मोहे पी का संग दे दे, मोरा गोरा अंग ले ले मोहे शाम रंग दे दे, छुप जाऊंगी रात ही में मोहे पी का संग दे दे। सोच रहे थे ना 2-4 दिनों से विकास यहाँ क्यों नहीं आया। वो तो बेचारे बीमार पड़ा है। रास्ते में दारोगा जी मिले थे, उनसे पता चला बेचारे को खाने पीने का बहुत कष्ट है। अच्छा बार्ली है घर में? है बाबूजी। तो बार्ली पकाकर शंभू के हाथ भिजवा दें तो कैसा रहे? अभी भिजवा देती हूँ। बार्ली भी आए? हाँ दे तो अली, पर पिया थोड़ा ही रहना। जब कहली तू अपने हाथ से बने रहा तब सटाक से सटक लेना, क्योंकि बड़ा मानत है ना। अच्छा जा बाबूजी को मौका दे आजा। सुन, उनका बुखार कुछ कम है? वो देख, अरे यही तो पूछा भूल गई। आज जी बहुत बेचैन हुआ इसलिए चलाया। इतनी रात गए? हाँ, अच्छा मैं जाता हूँ। क्या हुआ? अरे आपको तो बहुत तेज बुखार है, शरीर तवे सा तप रहा है। हाँ, शाम को फिर बुखार आ गया था, इसलिए सर चकरा गया। मैं चला जाऊंगा, कोई बात नहीं। नहीं, इतनी तेज बारिश में मैं नहीं जाने दूंगी। जरा बारिश थम जाने दीजिए, फिर चले जाइए। आइए अंदर चलिए। गला सूखा जा रहा। मैं खाने लाती हूँ।
सो गया था? मेरी भी आंख लग गई। अब तबीयत कैसी है? अब क्या होगा? तुम घबराने मैं देखता हूँ। छी विकास बाबू, ये आपने बहुत नाजायज हरकत की। खैर चलिए, कहाँ है पोस्टमास्टर साहब? जी हाँ हुजूर, बुलवाइए पोस्टमास्टर साहब को और उन्हें अच्छी तरह समझा दीजिए कि शरीफों की बस्ती है, यहाँ रात में बचाना ठीक नहीं। इसे तो बेहतर है कि किसी कोने पर मुंह संभाल कर बात कीजिए। अपनी पत्नी का अपमान मैं हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूंगा। आपकी बीवी? जी हाँ हुजूर, इनसे जरा पूछिए तो सही कि इनका ब्याह कब और कैसे। आप खामोश रहिए। मैं अभी हाजिर वगैरह बस। चलो कल्याणी, बाबूजी को प्रणाम करके उनका आशीर्वाद लें। इस वक्त संकोच मत करो कल्याणी, चलो मेरे साथ। हम दोनों आपसे आशीर्वाद लेने आए। हमें आशीर्वाद दीजिए कि हम दोनों का जीवन सुखी हो। आज जो कुछ भी हुआ इसके लिए सिर्फ मैं जिम्मेदार हूं, कल्याणी की इसमें जरा भी दोष नहीं। यकीन कीजिए, सिर्फ आपको बदनामी से बचाने के लिए मैं कल्याणी का हाथ नहीं मांग रहा। मैं सचमुच कल्याणी से मैंने सपने में नहीं सोचा था कि इन हालात में पड़कर मुझे आपके पास कल्याणी के लिए आना पड़ेगा। पुलिस मेरा इंतजार कर रही है। मुझे सोचने का समय दो। बाबू की तबीयत खराब है का? जा बाबूजी को चाय दिया। काहे? आज ऐसा का है? रोज तो तू ही देवे जाता, आज हम काहे जाए? नहीं, तू ही दिया। का जनी का फाइल बा, लेकर देखो मुंह बना के बैठल बा। ला दे। सदर से हुक्म आया है कि विकास को आज ही वहां भेज दिया जाए। जाने से पहले वो आपसे मिलना चाहता था, मैंने इजाजत दे दी। मैं करूं क्या दरोगा साहब? मुझे तो कोई पुल किनारा दिखाई नहीं देता। आपकी हालत मैं बखूबी समझ रहा हूं भाईजान, लेकिन मेरी राय है कि कल्याणी की शादी विकास के साथ हो जानी चाहिए। और उसका अपना ही कोई ठौर ठिकाना नहीं है। भाईजान, सवाल इस वक्त इज्जत का है। अगर आपने इनकार कर दिया तो गांव में जितने मुंह उतनी ही बातें उठेंगी। हकीकत तो ये है कि इन इनकलाबी छोकरों में और जो भी ऐब हो, लेकिन जबान के पक्के होते हैं। मेरे ख्याल में अब विकास पर से सब पाबंदियां जल्दी उठा ली जाएंगी। मेरी तो ये राय है कि अब आप इस रिश्ते से हिचकिचाइए मत, बाकी जैसा आप बेहतर समझें। अच्छा, तो अब मैं चलता हूं। तुम कुछ नहीं कहना चाहती? अगर तुम्हारे मुझसे इतना सुन लेता कि मैंने कोई गलती नहीं की तो दिल को शांति मिलती। ये रहा मेरा पता, कोई बात हो इस पते पर नहीं। बाहर पुलिस मेरा इंतजार कर रही है। मुझे अभी सदर जाना होगा। हमारे बारे में आपने कुछ सोचा? हाँ बेटा, मैंने कल्याणी को तुम्हें सौंप देने का निश्चय कर लिया है। विकास, कल्याणी के सिवाय मेरा दुनिया में और कुछ भी नहीं।
इसे कभी दुख न देना। बाबू सुनो, बाबू जल्दी। जी सदाशिव, कैसी तबीयत है? हाँ डॉक्टर, बैठो। वो स्कूल मास्टर रघु है ना, वो कह रहा था तुम कुछ सुस्त रहते हो। हाँ, कुछ दिनों से मेरी तबीयत ठीक नहीं रही। बेचारे मास्टर जी हैं आजकल मेरा काम कर देते हैं। मैं भी बहुत उलझा रहा, इसलिए कई दिनों के बाद आज आ पाया हूँ। हाँ, विकास जी की कोई चिट्ठी आई? यहाँ से जाने के 2 महीने बाद उसकी एक चिट्ठी आई, जिसमें लिखा था कि पुलिस ने तो उसे अब छोड़ दिया है, लेकिन मलेरिया ने जकड़ रखा है। ठीक होते ही वो सीधा यहाँ आएगा। लेकिन इस बात को भी 2 महीने हो चुके हैं, ना तो वो खुद आया और ना उसकी चिट्ठी। तो तुमने उसे कोई चिट्ठी नहीं लिखी? मैंने 4 चिट्ठियां लिखी थी, 4, लेकिन जवाब एक का भी नहीं मिला। ये तो बड़ी चिंता का मामला है। कल्याणी की शादी अगर जल्द हो जाती तो ठीक रहता। गांव वाले बहुत बुराई कर रहे हैं, तरह तरह से आवाज उड़ाते फिरते। मेरी तो राय है कोई दूसरा अच्छा सा लड़का देखकर झटपट कल्याणी की शादी कर दो, सबकी जुबान बंद हो जाएगी। छी छी, लोगों का मुंह बंद करने के लिए मैं एक माँ बाप हूँ? शादी की रस्म पूरी होना ही क्या सब कुछ होता है? विकास ने धर्मपत्नी मानकर उसे स्वीकार किया है और मैंने भी हाँ कर दी है। अच्छा भाई, अब मैं चलूं। कल्याणी बहनी, एक तो चिट्ठी बा। मेरी चिट्ठी? तुहार चिट्ठी नहीं, बाकी तू ही जौन चिट्ठी विकास बाबू के लिखने रहना ना, वही लौट आई। बाबूजी ने तो नहीं देखी? नहीं, डाक आते ही हमारे पास रख ले ली। कल्याणी, बात सुन तो। तेरे ब्याह का दिन पक्का हुआ? पता नहीं। पता कैसे नहीं? तेरा ब्याह और तू ही नहीं जानते? लेकिन हाँ, न्योता जरूर देना हमें। अजी, न्योता कैसा? ब्याह तो उसका हो ही चुका है, क्या अब दोबारा करवाएगी? आपने मुझे बुलवाया था दीदी? हाँ, विकास को जो तूने चिट्ठी लिखी थी उसका जवाब आया? नहीं, मेरी चिट्ठी ही वापस आ गई। वो शायद उस पते पर अब नहीं रहते। तरुण का जवाब मेरे पास आया है, उसने भी यही लिखा है। साथ में एक बड़ी खबर भेजी है उसने। कैसे बताऊं तुम्हें, सुन के बहुत दुख होगा। दुख सहने की मुझे अब आदत हो गई है दीदी। आप कहिए,
उसने लिखा है विकास अब लखनऊ में नहीं रहता है, पटना में नौकरी कर ली है और उसने शादी भी कर ली है। कल्याणी, स्त्रियों का तो जन्म ही दुख उठाने के लिए होता है। तुम अपना मन कड़ा कर लो। बहुत कड़ा है मेरा मन दीदी। उसकी चिट्ठी आएगी ये तो कई महीनों से सुनते आ रहे हैं। और कब तक हमें भूल भुलैया में गाए रखोगे? कोरी गप्पे हैं जी, उसकी चिट्ठी ना तो कभी आई ना कभी आएगी। चिड़िया उड़ गई फुर्र से। अगर उसकी चिट्ठी ना आए तो आप बताइए मैं क्या कर सकता हूँ? अब हमसे क्यों पूछते हो? अरे जब उस बदमाश छोकरे को घर बुलाकर अपनी लड़की के सामने ही प्रेम भरी कविताएं सुनाया करते थे, तब पूछा था हमसे। अब आप चुप भी होंगे या नहीं? तुम किस किस का मुंह बंद करोगे? सारा गांव यही चिल्ला रहा है। अब भुगतो अपने करने का फल। ठीक है, जो मेरे मन में आया किया, अब जो आपके मन में आया कर लीजिए। ये सरकारी दफ्तर है, अगर आप लोग यहाँ आकर मुझे इस तरह धमकाएंगे तो मैं अभी खाने जाता हूँ। हाँ ठीक है, वहीं जाओ, हम भी देख लेंगे तुम इस लड़की को लेकर इस मोहल्ले में कैसे रहते हो। क्यों जी? कल्याणी, कल्याणी, दराज में एक भी साबुत धोबी नहीं आया। जवाब तो दे, धोबी नहीं आया क्या? गोपाल, ओ गोपाल, क्या है मामा? जा धोबी के घर से मेरी धुली हुई धोती ले। दीदी ने कल मुझे धोबी क्या भेजा था। धोबी कहते हैं मोहल्ले वालों मुझसे खूब धमकाया है, इसलिए अब वो हमारे कपड़े नहीं धोया करेगा। ओ अच्छा, तुझे कल्याणी सुन, तू आज ही विकास को एक चिट्ठी लिख। नहीं बाबूजी, मैं नहीं लिखूंगी। क्यों नहीं लिखेगी? अच्छा ठीक है, मैं लिखता हूँ। नहीं बाबूजी, तुम भी मत लिखना। तू ही नहीं लिखेगी, मुझे भी रोक रही है, तो आखिर करेगी क्या? मेरे घर में घुस घुस कर लोग मेरा अपमान कर जाते हैं और तू कहते हैं मैं चुप रहूं। तेरे लिए कितना जलील होना पड़ता है मुझे। या तो प्लीज घर में से निकल जा, या फिर मैं निकल जाता हूं। मैं घर छोड़कर जा रही हूँ, लेकिन विश्वास करो मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ। जा रही हूँ क्योंकि और कोई चारा ही नहीं। गांव वालों के हाथों तुम्हारा अपमान मुझसे सहा नहीं जाता। मैं जब तक यहाँ रहूंगी तुम्हारा दुख बढ़ता ही जाएगा, और तुम मेरे लिए तनिक भी दुख उठाओ ये मैं कभी नहीं देख सकती। जाने की बात तुमसे कहती तो तुम मेरी कभी ना सुनते। तुम्हारा मुख देखकर शायद मेरे पैर भी ना हिलते। इसीलिए रात के अंधेरे में बिन बताए ही चली जा रही हूँ। बाबूजी, मुझे मत खोजना, मेरे लिए चिंता भी ना करना। मैं जहां भी रहूंगी तुम्हारा मंगल आशीर्वाद सदा मेरी रक्षा करेगा। बचपन के तेरे
मीत तेरे संग के सहारे, बचपन के तेरे मीत तेरे संग के सहारे, ढूंढेंगे तुझे गली गली सब ये गम के मारे, पूछेगी हर निगाह कल तेरा ठिकाना, जाने वाले हो सके तो लौट के आना। दे दे के ये आवाज कोई हर घड़ी बुलाए, दे दे के ये आवाज कोई हर घड़ी बुलाए, फिर जाए जो उस पार कभी लौट के ना आए, है भेद ये कैसा कोई कुछ तो बताना, जाने वाले हो सके तो लौट के आना। ये घाट तू ये बाट कहीं भूल न जाना, जाने वाले हो सके तो लौट के आना। सामान वगैरह कहाँ है तेरा? किसके साथ आई है? मैं अकेली ही आई। ओह, अच्छा चल अंदर चल। कुछ दिन हुए मेरे पिताजी यहाँ आए थे, उन्हीं से तेरा हालचाल मालूम हुआ। बिना कोई खबर दिए अचानक की चली आई तू? गाँव में रहना दुश्वार हो गया था, सोचा कुछ दिन तेरे साथ ही रहूं। विकास जी की कोई खबर नहीं मिली? तू गाँव से एकदम चली क्यों आई? मेरे कारण वहां सभी मेरे बूढ़े बाबूजी का अपमान करने लग गए थे, ये मुझसे सहा नहीं गया। ये लड़की कौन है? मेरी सखी, हमारे गांव से आई है। बस बस छुओ मत, तुम बाहर से आई हो, मुझे पूजा करनी है। कल्याणी बैठ। बहू, ये तुम्हारे गांव के पोस्ट मास्टर की लड़की है ना? तुम्हारे पिताजी उस रोज इसी का जिक्र कर रहे थे ना? इसी के लिए तुम्हारे गांव में कुछ बखेड़ा हुआ था ना? माँ जी ये सब बातें उसके सामने नहीं कहनी चाहिए। देखो बहू, लुक छुप कर किसी की पीठ पीछे निंदा करना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। हम घर गृहस्थी वाले हैं, दुनियादारी हमें निभानी होगी। अगर ये यहाँ रहना चाहे तो तुम साफ साफ ना कह देना, समझी? अच्छा अच्छा माँ, अब पूजा तो कर रही। कल्याणी, कल्याणी, माँ जी की बातें सुनकर तू यहाँ से चली मत जा। कहाँ कहाँ भटकती फिरोगी? तुझे मेरे सर की कसम, जब तक वो ना जाए तब तक तू ठहर, वो जरूर कोई ना कोई तेरे इंतजाम कर देंगे। चल चल। हम तो बड़ी उम्मीद लेके आए थे डॉक्टर साहब, अब आपको बताइए क्या किया जाए, बेचारी बड़ी मुसीबत में। देखो प्रताप, इस मामले में अगर मैं कुछ कर सकता तो जरूर करता। सच कहता हूँ, मेरे नर्सिंग होम में ऐसा कोई काम नहीं जो मैं उसे दे सकूं। लेकिन हाँ, हमारी एक नौकरानी आजकल छुट्टी पर गई हुई है, उसकी जगह हमें एक और दूसरी नौकरानी की जरूरत है, जो मरीजों के बिछौने ठीक कर दे, कपड़े वगैरह धो दे या कमरे साफ कर दे। क्या ये सब काम वो कर सकेगी? चीची, नहीं नहीं, ऐसे काम क्यों करने लगी? मैं करूंगी डॉक्टर साहब, मैं सब कुछ करूंगी। इस वक्त मुझे सिर्फ सर छुपाने के लिए जगह चाहिए। तुम्हारी कहानी मैं इनसे सुन चुका हूँ। फिलहाल नर्सिंग होम में तुम यही काम शुरू कर दो, मौका मिलने पर तेरे नर्स बनाने का इंतजाम भी मैं कर दूंगा। और इसके रहने का इंतजाम? नर्स, यस डॉक्टर। छत पर स्टोर रूम के साथ जो कोठरी है ना, इसे दिखा दो, ये वहीं रहा करेगी। यस डॉक्टर। ये तुम्हारी कोठरी।
जाहिल नर्सें निकम्मी नौकरानियां यहाँ भरती हैं। तुम क्या किया है इसे? मेरे पति ने मेरे लिए नए कप लाकर भी रखे हैं, लेकिन उसमें चाय न देकर ये कमबख्त गंदे और टूटे कप में ही चाय लाई। क्यों जी, मुझे कोई सपना थोड़ी आया था कि तुम्हारे पति ने तुम्हारे लिए नया। सुन लिया आपने? आपके सामने खड़ी कंची की तरह जुबान चला रही है। तुम बाहर का, आप नाराज मत होइए। राम राम, ऐसी औरत कभी देखी नहीं। प्यारी मेरे मुंह पे ही मारी। अगर आपने मेरे लिए फौरन किसी अच्छी नौकरानी का बंदोबस्त नहीं किया तो मैं आपके हॉस्पिटल की शीशी, बोतल, कुर्सी, टेबल सारी चीजें तोड़ फोड़ के रख दूंगी। आप शांति रखिए, मैं आपकी देखभाल का पूरा इंतजाम दे देता हूँ, ठीक है ना? सुनो, ये 3 नंबर कमरे में जो पेशेंट आई है ना, उन्हें हिस्टीरिया है और वो गुस्सा भी बहुत ज्यादा करती है। हमारी कोई भी नौकरानी उन्हें संभाल नहीं पा रही है। इतने दिनों से तुम्हारा काम देखकर मेरी ये राय है कि तुम मरीजों को बस में करना जानती हो। अगर तुम इसकी जिम्मेदारी ले सको तो। आप चिंता न करें, मैं देखती हूँ। गुड। क्या चाहिए? मुझे डॉक्टर साहब ने भेजा है। नर्स हूँ? जी नहीं, नौकरानी। नौकरानी। नाम क्या है तेरा? कल्याणी। आय हाय हाय हाय, नाम तो बड़ा चुन के रखा है। शादी हो गई? जी नहीं। ओ, तो गोया पूरी तरह खुद मुख्तार है, तभी इतना साज सिंगार कर रखा है। अगर कहीं भगवान ने रूप ही दे दिया होता तो पता नहीं क्या मुझे क्या करना होगा। ले पैर दबा मेरी। अरे उठ कम्मा, नौकरानी होकर मेरे बिस्तर पर बैठ गई। जी भूल हो गई। बेशक भूल हो गई। ले इस चादर को अभी साबुन से धोला। और सुन, चाय में दिन में कई मर्तबा पीती हूँ, ठीक टाइम पर चाय मिलनी चाहिए, समझी? जी। जाओ यहाँ से। देखिए, आज मैं आपके लिए बागीचे में से फूल तोड़ कर लाई। आय हाय हाय हाय, सुबह सुबह सिंगार करके अपनी सजदे दिखाने आई। अरे चीनी तो इसमें डाली ही नहीं। चीनी मैं लाई हूँ, आप जितनी मर्जी डाल लीजिए। तू खड़ी खड़ी मुझे रोटी चला रही है, चल डाल चीनी। मिला दे इसे। बस। जाती कहाँ है कम्बा? वहां कोने में मेरे कपड़े पड़े हैं, जाकर फौरन धोला। ये खिड़की खोल दे। अरे शुभा, तू आज अचानक रास्ता कैसे भूल गई? चुप क्यों है? कल्याणी, तुझे अभी इस वक्त मेरे साथ सदर अस्पताल जाना होगा। अस्पताल? क्यों, क्या बात है? तेरे बाबूजी। बाबूजी? हाँ, तुझे खोजते खोजते गांव से आज सुबह अचानक मेरे यहाँ पहुंचे। वो यहीं आ रहे थे, मगर रास्ते में मोटर से टकरा गए। कुछ दिनों से वो ठीक तरह देख नहीं पाते थे। कैसे है? हाँ, अच्छी नहीं है। सदाशिव जी, जिनका सुबह एक्सीडेंट हो गया वो किस बेड में है? आइए।
बुला रही है। तुझे पुकार पुकार के मेरा गला बैठ गया और तू की सुनती ही नहीं। वाह, चेहरा देखो कैसे बना रखा है, जैसे अभी जान निकल जाएगी। कहिए क्या करना है? क्या करना है माने? भूल गई मेरे चाय का वक्त हो गया? कहाँ मर गई थी? जा जल्दी से 2 कप चाय बना के ला, अभी मेरे पति यहाँ आए। है पहले वहां से मेरे पाउडर का डिब्बा ला दे। सुन, खबरदार मेरे पति के सामने बन ठन के आई तो तेरी खैर नहीं। तुम इस तरह मुझसे दूर क्यों बैठे हो? चुप क्यों हो? जवाब दो ना, शायद तुम मुझे प्यार नहीं करते। तू यहाँ क्या कर रही है? छुप छुप कर पति पत्नी की बातें सुन रही थी? बेहया बच्चा! क्या बात है शिवानी, किस पर पकड़ रही हो? तुम बैठे जी आराम से। वो है एक बेशरम नौकर, आज मैं उसे सबक सिखाती हूँ। मैं भी डॉक्टर साहब से तेरी शिकायत करती हूँ। तुझे जूते मार के यहाँ से निकलवाऊंगी। आप कैसे कह सकते हैं डॉक्टर साहब, आजकल तो बहुत खुश रहा करती थी। आज शाम को जब मैं उसके पास बैठा था वो बिल्कुल ठीक ठाक थी। इतनी सी देर में ऐसी क्या बात हो गई जिसके लिए उसे आत्महत्या करनी पड़ी? डॉक्टर साहब मेरा ख्याल है। क्या ख्याल है आपका? माफ कीजिए डॉक्टर साहब, मेरा ख्याल है ये आत्महत्या नहीं, किसी ने उसे मार डाला है। नामुमकिन, मेरे नर्सिंग होम में ये बात कोई कर ही नहीं सकता। ये शक आपको क्यों कर हुआ? मैं दावे के साथ तो नहीं कह सकता, लेकिन आज शाम को जब मैं उसके पास बैठा था एक नौकरानी से उसका बहुत झगड़ा हुआ और उस नौकरानी को करारी डांट खानी पड़ी। ये कमीनी नौकरानियां कभी कभी बदला लेने के लिए नीच से नीच काम कर गुजरती हैं। आप उस नौकरानी को बुलवाइए तो सही, मैं उससे बात। वो तो आपके पीछे ही खड़ी है। कल्याणी, तुम यहाँ? हटो 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 हटो। डॉक्टर साहब, आपके स्टाफ के सब लोग इस वक्त यहाँ मौजूद हैं? जी हाँ। और शिवानी देवी के शौहर? जी हाँ, ये है विकास बाबू। आई एम वेरी सॉरी मिस्टर विकास, आपका क्या ख्याल है इस बारे में? जी, आपका क्या ख्याल है इस बारे में? मेरा ख्याल है इंस्पेक्टर साहब उन्होंने आत्महत्या की। होश आने पर पता चला कि मुझे बहुत तेज बुखार था।
अदालत में डॉक्टर वर्मा ने साबित करने की कोशिश की कि अपराध करते वक्त मुझे ब्रेन फीवर था और मैं अपने होश में नहीं थी। इसलिए जज साहब ने मुझे 8 साल सख्त कैद की सजा दी। विकास बाबू ने मुझसे मिलने की 2 बार कोशिश की, लेकिन मैं क्या मुंह लेकर उनके सामने जाती। मेरा अपराध उनके अपराध से कहीं बड़ा था। जेलर साहब, यही है मेरे बीते दिनों की कहानी। अब आप ही बताइए, मैं कैसे ये सब भूलकर भविष्य के उजले सपने देखूं? कैसे एक शरीफ आदमी के सुंदर जीवन पर अपनी काली छाया डालूं? नहीं नहीं महेश, ये हरगिज नहीं हो सकता। एक कैदी लड़की के साथ मेरे देवेंद्र का ब्याह, मेरा मन नहीं मानता। मैंने तो आपको बताया है कि किन हालात में उस बेचारी से अपराध हो गया है। उस एक फूल के लिए क्या उसे जिंदगी भर पिसना होगा? अगर इस तरह के अपराधियों को हमारा समाज खुले दिल से नहीं अपनाएगा तो दुनिया में अपराध और बढ़ जाएंगे। आखिर ये बेचारी बदकिस्मत कहाँ जाकर आश्रय पाएंगे? तुमने ऐसी लड़कियों के लिए एक आश्रम खोल रखा है, उसी में भर्ती करा दो उसे। पहले मैंने यही सोचा था, लेकिन उसकी जिंदगी के पूरे हालात जानकर मुझे यकीन हो गया है कि उस लड़की के बारे में देवेंद्र ने कोई गलती नहीं की। देवेंद्र मेरी इकलौती संतान है। मैं ये सोच भी नहीं सकती थी कि मुझे उसकी किसी इच्छा को ठुकरा भी देना पड़ेगा, लेकिन इसमें मैं जानता हूँ इस बात में जोर ज़िद अच्छी नहीं, लेकिन इतनी अर्ज करता हूँ कि इस कॉपी में जो कुछ लिखा है वो एक बार आप पढ़ जरूर लीजिए। क्यों फूल, घर की बहुत याद आती है ना? रो मत फूल, सुना है कल ही बोर्ड की मीटिंग है। जेलर साहब ने तेरा भी तो नाम दिया है मीटिंग में, जल्दी रिहा हो जाएगी। मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन, हम यहाँ उसके जुर्म पर गौर करने के लिए इकट्ठे नहीं हुए। हमें सिर्फ ये देखना है कि कल्याणी ने जेल खाने में रहकर कैसा सलूक किया, जेल के कायदे कानूनों पर अच्छी तरह अमल करती रही है या नहीं। उसका रिकॉर्ड देखकर साफ पता चलता है कि सिर्फ इस जेल में ही नहीं बल्कि जिस जेल में भी रही उसने नेक नामी हासिल की। इस जेल में तो उसने कमाल कर दिया, अपनी जान खतरे में डालकर एक तपेदिक की बीमार को बचाने में मदद करती रही। इस तरह की कुर्बानी कैदियों की तारीख में बेमिसाल है। मेरी राय में यह केस काबिल गौर है। नेक्स्ट केस। अल्लाह जाने अब कभी मिलना होगा भी या नहीं। मत रो फूल, इस मीटिंग में तुम्हें रिहाई नहीं मिली तो अगली मीटिंग में जरूर मिल जाएगी। जा रही हूँ तुम लोगों को छोड़कर। सदा दुखी दिया मैंने। बहन, हो सके तो भुला देना। चलो कल्याणी, देर हो रही है। आओ, सोचा था तुम्हें अपने आश्रम में भेज दूंगा, लेकिन माँ की चिट्ठी आ गई है। माँ? डॉक्टर देवेंद्र की माँ। मैं भी उन्हें माँ ही कहता हूँ। ये लो। बेटी कल्याणी सौभाग्यवती बहुत। मैंने तुम्हें कभी नहीं देखा, पर ऐसे लगता है जैसे तुम्हारा सहज सुंदर पवित्र मुख मेरी आंखों के सामने घूम रहा है। तुम आकर जब मेरे देवेंद्र को संभालोगी तो मैं जरूर ही निश्चिंत और सुखी हो जाऊंगी। मैं उसी शुभ दिन के इंतजार में हूँ। मेरा आशीर्वाद। तुम्हारी माँ। लेकिन क्या वो मेरे बारे में सभी कुछ जानती है? जानती हैं। मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया है, कुछ भी छुपाया नहीं। अच्छी तरह सोच विचार के ही उन्होंने तुम्हें अपनी बहू बनाने का फैसला किया है। रो मत बेटी, चाहता तो था तुम्हें खुद पहुंचा कराता, पर मुश्किल ये है कि छुट्टी नहीं मिल रही है, इसलिए मजबूरन तुम्हें सुशीला के साथ भेजना पड़ रहा है। लेकिन रास्ते में तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी, मैंने सारा इंतजाम कर दिया है। मेरी कैद से तो छुटकारा मिल गया, अब गृहस्थी के जेल में जिंदगी भर के लिए कैद रहोगी। सुशीला, तुम दोनों की टिकट वगैरह हमारे हेड क्लास आपके पास तैयार पड़े हैं। तुम्हें यहाँ से स्टीमर में बैठ मनिहारी घाट उतरना होगा। वहां सुबह तुम्हें 4 बजे ट्रेन मिल जाएगी। वो जगह अच्छी नहीं है, जरा होशियार रहना। इस वक्त कल्याणी को मेरे बंगले पर ले जाओ।
इनके खाने पीने का इंतजाम वहीं किया है। जी आप बैठ जाइए, गाड़ी का टाइम हो जाने पर फिर मैं आऊंगा। देखो टाइम पर आ जाना। जरूर आऊंगा। कल्याणी तुम यहीं बैठो, मैं बाहर जाकर खाने पीने का इंतजाम करूं। लेकिन मेरा तो खाने को जरा भी जी नहीं कर रहा। ये क्या, सारा रास्ते भूखी ही रहोगी? लेकिन मुझसे तो खाली पेट रहा नहीं जाएगा। देखो यहाँ कुछ मिलता भी है कि नहीं। पूरी ताजी है ना? हाँ बहन जी, अभी ताजी निकाला हूँ। तो लाओ पाव भर दे दो। अच्छा तो है गाड़ी कब छूटेगी? गाड़ी लेकर शायद जहाज के साथ ही रवाना होगी। क्या बताऊं दादा? अरे आपको फिर दारू पड़ गया? हाँ भाई, तुमने बड़ी देर कर दी, कहाँ चले गए थे? आपके स्ट्रेचर ढूंढने गया था, लेकिन कहीं नहीं मिला। भाई प्रकाश, मरना तो एक दिन है ही, लेकिन तुम तो मरने से पहले ही कंधा देना चाहते हो। अभी भी दम बाकी है, तुम लोगों का सहारा लेकर चल सकते हो। तुम उस आदमी को पहचानती हो? विकास दादा को छूत की बीमारी, उन्होंने कहा है कि आप अपने हाथ लाइसों से धो डालिए। कब से है उनकी ये हालत? बहुत दिनों से। आप उनके रिश्तेदार हैं क्या? नहीं, मैं उन्हें जानती। तब तो आप उनके जीवन के बारे में बहुत कुछ जानती हो। उनके लिए मन जैसे दर्द से भर उठता है। सब कुछ गंवा दिया देश के लिए, सारी जिंदगी जेलों ही में काट दी। जेल से निकलने के बाद शादी की, फिर भी सुखी ना हो सके, क्योंकि शादी उन्हें मजबूरन ही करनी पड़ी थी। मजबूरन क्यों? मजबूरन इसलिए कि उनके कैद से रिहा होते ही पार्टी के लीडर ने उन्हें एक बहुत बड़े पुलिस अफसर के रिश्तेदार की लड़की से शादी करने का हुक्म दिया। पुलिस अफसर के रिश्तेदार? हाँ, विकास दादा ने पहले तो साफ इनकार कर दिया, क्योंकि वो किसी दूसरी लड़की से प्रेम करते थे और उसे शादी करने का वचन भी दे चुके थे। लेकिन पार्टी के इस हुक्म के पीछे एक गहरा राज था, उस लड़की की मदद से पुलिस के भेद जानना। विकास दादा को जब इस बात का पता चला, तब उन्होंने देश के प्रेम की खातिर अपने प्रेम की कुर्बानी दी। लेकिन उनकी पत्नी जल्दी ही मर गई। बीमार होकर नर्सिंग होम में दाखिल हुई थी। विकास दादा का कहना है कि वहां उन्होंने आत्महत्या कर ली। अब आप उन्हें कहाँ ले जा रहे हैं? जिद करके अपने गांव जा रहे हैं। हालांकि वहां कोई डॉक्टर है और ना ही उनकी कोई देखभाल करने वाला। हम लोगों ने बहुत समझाया, लेकिन दादा बस एक ही रट लगाए हुए। अब जी कर क्या करूं? आप जल्दी से हाथ धो डालिए, मुझे स्टीमर पे जाके जगह रोकनी। आप जाइए, मैं धो लूंगी हाथ। कल्याणी, जानता हूं आज तुम मेरी कोई भी बात सुनना नहीं चाहोगे। मेरी वजह से तुम्हें बहुत तकलीफें हुई हैं, बदनामी भी सहनी पड़ी। मैं अपनी कैफियत नहीं दे रहा हूं, लेकिन विश्वास करो जो कुछ भी हुआ मेरी मर्जी के खिलाफ हुआ। मैंने तुम्हें चिट्ठी में सारी बातें साफ साफ लिख दी थी, लेकिन वो चिट्ठी मेरे पास वापस आ गई। शायद तुम लोग गांव छोड़ के चले गए थे। अब इन सब बातों से क्या फायदा?
फायदा तो कुछ नहीं कल्याणी, लेकिन मुझे कह लेने दो। किस्मत ने शायद मुलाकात इसीलिए कराई है कि मैं तुमसे माफी मांग सकूं, वरना किसी उम्मीद थी कि यहाँ हमारी फिर से मुलाकात होगी। कल्याणी, मुझे सचमुच बहुत दुख था कि मैंने तुम्हारी जिंदगी मुसीबतों से भर दी थी, लेकिन मैंने आज तक भगवान से कभी कुछ नहीं मांगा, प्रार्थना तक नहीं की, लेकिन अब जब तक जिंदा रहूंगा यही प्रार्थना करता रहूंगा कि तुम सुखी रहो, सुखी रहो। ओरे माझी, ओरे माझी, ओ मेरे माझी, मेरे साजन है उस पार, मैं मन मार हूँ इस पार। ओ मेरे माझी अब की बार ले चल पार, ले चल पार। मेरे साजन है उस पार, मैं मन मार हूँ इस पार। ओ मेरे माझी अब की बार ले चल पार, ले चल पार। मेरे साजन है उस पार। की किताब से तुम मेरा नाम ही मिटा देना, गुम तो न था कोई भी अब गुण मेरे भुला देना। मन की किताब से तुम मेरा नाम ही मिटा देना, गुम तो न था कोई भी अब गुण मेरे भुला देना। मुझे आज की विदा, मुझे आज की विदा का मर के भी रहता इंतजार। मेरे साजन है उस पार, मैं मन मार हूँ इस पार। ओ मेरे माझी अब की बार ले चल पार, ले चल पार। मेरे साजन है उस पार। मत खेल जल जाएगी कहती है आग मेरे मन की, मत खेल मत खेल मत खेल जल जाएगी कहती है आग मेरे मन की। मैं बंदिनी की आती, मैं संगिनी हूँ साजन की। मेरा खींचती है आंचल, मेरा खींचती है आंचल, मन मीत तेरी हर पुकार। मेरे साजन है उस पार, ओरे माझी। कहाँ जा रही है? जिसके पास मुझे जाना चाहिए। कल्याणी पागल दबा लो, हमारा रास्ता उधर नहीं। नहीं वाणी जी, मेरा रास्ता उधर ही है। कल्याणी, मुझे जाने दीजिए। जेलर से कह देना मुझे माफ कर दे। कल्याणी उधर ना जाओ। मैं बंदिनी की आती, मैं संगिनी हूँ साजन की। मेरा खींचती है आंचल, मेरा खींचती है आंचल, मन मीत तेरी हर